Now today's our topic is Maxwell equation for static field. Now Maxwell is a foundation. Maxwell equation is a foundation of classical electrodynamics. मैक्सवेल ने क्या किया? उसने कुछ काम नहीं किया. उसने क्या करा? सारे जो इक्वेशन थी, गाउस की थी, फैराडे की थी, एम्पियर की थी, उनको सारे को कलेक्ट करके एक साथ रख करके इनकी जो रिजल्ट देखा और मैक्सवेल और उसने क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को उसके अंदर इसका यूज किया और उसका जो फाउंडेशन, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. तो पहली इक्वेशन आपकी जो है, पहली जो इक्वेशन है, तो इसमें क्या है, यहां जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है D, या आप यू कैन राइट हियर E भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो डेल डॉट E, ये जो टोटल एक आपका क्लोज सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चार्ज डेंसिटी के इक्वल होगा, या अपन कह सकते हैं यहां पे कि Q अपॉन एप्सिलॉन के इक्वल होगा. और ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, ये आपका इंटीग्रल फॉर्म हो गया, ये डिफरेंशियल फॉर्म. एंड सेकंड ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डेल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वो एक क्लोज सरफेस के अंदर जीरो होता है. और दूसरा ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि आप चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और वो कितना होगा? वो एक क्लोज लाइन इंटीग्रल की इक्वल होगा. चौथा ये है कि आपका जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? जितना किसी कंडक्टर के अंदर जितना करंट चलेगा और एक डिस्प्लेसमेंट करंट के एडिशन के इक्वल होगा. नाउ इसको डिटेल से समझने के लिए अपन नेक्स्ट चलते हैं. पहली जो आपकी मैक्सवेल इक्वेशन है तो वो क्या थी आपकी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस इंटीग्रल, सॉरी, वो इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ, ठीक है, स्पेस, फ्री स्पेस. नाउ अब ये यदि अपन पॉजिटिव Q चार्ज को एक सरफेस के अंदर एनक्लोज कर देते हैं तो यहां से आपको क्या करेगी? इलेक्ट्रिक लाइंस पास होगी. ये इलेक्ट्रिक लाइंस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइन बाहर की तरफ होगी. यदि यहां नेगेटिव चार्ज लेंगे तो इलेक्ट्रिक लाइंस अंदर की तरफ होगी. तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है? यहां चार्ज कितना, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेगी. फॉर एग्जांपल के तौर पर अपन क्या करें, Q को मैंने थोड़ा टाइम के लिए जीरो कर दिया तो यहां कोई भी लाइन नहीं निकल रही है. इट मींस यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो लाइन सरफेस इंटीग्रल इस क्लोज सरफेस का है, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्लोज सरफेस इक्वल टू जीरो मिलेगा. ये आपकी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अंदर ये कह रही है. अब सेकेंड इक्वेशन को अपन अच्छी तरह से समझते हैं. क्या करते हैं? सेकेंड इक्वेशन ने क्या कहा था कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल टू जीरो. इसको अपन इस तरह से एक कोई सरफेस लेते हैं जिससे कि आपको मैग्नेटिक लाइंस निकल रही है. ये यहां से ये मैग्नेटिक लाइंस निकल रही है, वो उसी सरफेस के अंदर एंटर कर रही है. यहां से बाहर निकली है, यहां से अंदर जा रही है. तो जितनी आपको लाइनें यहां से बाहर निकलेगी उतनी अंदर जा रही है. तो इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ? फील्ड लाइंस कितनी हुई? जीरो. तो अपन इसको एक एग्जांपल के तौर पर कैसे समझेंगे? एक आपने ये मैग्नेट लिया जिसमें ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. नॉर्थ पोल से लाइंस बाहर निकलेगी मैग्नेटिक लाइंस और साउथ पोल के अंदर अंदर घुस जाएगी. तो जितनी लाइन अंदर जाती है और उतनी बाहर जाती है, जितनी बाहर आएगी उतनी अंदर जाएगी. इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है. तो अपन यही कहा इन्होंने, मैक्सवेल ने सेकंड इक्वेशन में यही समझाया था, चाहे इंटीग्रल फॉर्म में देखो चाहे डिफरेंशियल फॉर्म में देखो, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू जीरो. नाउ द थर्ड इक्वेशंस मैक्सवेल ने फैराडेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हेल्प से उन्होंने लिखी है और फैराडे की इक्वेशन को ड्रॉ करा है. उन्होंने कुछ भी नहीं करा. उन्होंने क्या करा? अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF क्या होता है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब इसको अपन एग्जांपल के तौर पर कैसे समझेंगे? या एक आपने कोई ले ली और एक गैल्वेनोमीटर को आपने ऐड कर दिया, ज्वाइंट कर दिया इसको गैल्वेनोमीटर से. अब यहां पे आपने क्या करा? एक मैग्नेट लिया, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, इसको बार बार पास करते हैं, यहां से पास करते हैं, यहां बार बार पास लाते हैं, दूर ले जाते हैं, पास लाते हैं, दूर ले जाते हैं.
तो यहां पे आप क्या देखेंगे, तो पास लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा और दूर जाएंगे तो कम होगा। तो इसका मतलब चेंज, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप चेंज कर रहे हो। तो यहां कॉइल के अंदर क्या होगा, एक करंट स्टोर हो जाता है, करंट यहां पे स्टोर हो जाता है। तो आपने क्या करा, वो करंट क्या होगा, ये ईएमएफ क्या हो जाएगा आपका, एक यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो जाता है। वो किसके बराबर होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और ईएमएफ क्या होता है, एक तरह का वोल्टेज होता है, और वोल्टेज क्या होता है, E इंटू एल। एल यहां आपको, यदि अपन एक सरफेस लाइन इंटीग्रल लेते हैं तो उसको डीएल ले लेंगे, ई ले लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ आपका, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। यानी अपन कह सकते हैं यदि अपन यहां मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज करते हैं तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ये कहती है मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन। नाउ अब फोर्थ इक्वेशन को अपन कैसे समझेंगे, इसको समझने के लिए फोर्थ इक्वेशन क्या कहती है, ये जो आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू करंट इन ए कंडक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसको अपन एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ भी कहते हैं, इसको एम्पियर मैक्सवेल लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसको इस अपन किस तरह से समझ सकते हैं, सपोज करो ये एक कंडक्टर है, एक वायर है स्ट्रेट, इसके अंदर करंट चल रहा है, यानी करंट कौन सा, आई चल रहा है। तो इस वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जनरेट हो जाता है। और सपोज करो कि इस पे आपने यहां पास में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ वहां आपने एक विड्थ ले ली dl, ठीक है। तो ये आ गया आपका दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये आपके किसके हुआ, म्यू डॉट IC के इक्वल। अब यहां पे अपन ये ID डिस्प्लेसमेंट करंट ये कहां से जनरेट हो जाता है, इसको देखते हैं। तो अपने क्या करा, एक वायर के अंदर करंट पास करा, वो IC था। अब यहां पे एक बैटरी लगा दिया आपने और ये IC करंट चल रहा है, और यहां पे आपने एक कैपेसिटर लगा दिया। तो यह करंट तो पास होगा नहीं, तो ये पहले क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, चार्ज होने देर से चार्ज होगा, वैसे वैसे क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे नेगेटिव, इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएंगे। ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इन नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। पहले मान लो एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, यहाँ एक नेगेटिव हुआ, तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड था, फिर दो हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल, यदि अपन यहाँ एक लूप कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे क्या, एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अब ये मेन वेरिएबल कैसे होता है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होती है, फ्लक्स क्या होता है, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा आपका, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। ये आपने अपने गॉस थ्योरम के अंदर पढ़ा था, तो वहां से आपने इनको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। एप्सिलॉन को मैं इस साइड में लेके आ गया, तो आपका एप्सिलॉन डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हुआ, डी क्यू अपॉन डी टी। और डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है, करंट होता है। तो इस करंट को मैंने लिखा डी आई डी और इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दी, तो ये आपका एक इक्वेशन आ गया। तो इस तरह से आपका ये मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन को भी अपना चित्र ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ वी स्टडी सी इन द फिगर द मैक्सवेल इक्वेशन फॉर टाइम वेरिंग फील्ड। अब टाइम वेरिंग फील्ड के लिए आपने कैसे करा, क्या करा, वो अब टाइम वेरिंग फील्ड के लिए अंदर वैसा का वैसा है जैसा फॉर स्टैटिक फील्ड के अंदर था। तो अब अपन पहली और दूसरी इक्वेशन को देखो, आप इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब आपने क्या देखा, वी हैव सीन दैट द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इज कॉमन फॉर स्टैटिक एज वेल एज द टाइम वेरिंग फील्ड। मतलब टाइम वेरिंग फील्ड और स्टैटिक फील्ड दोनों के लिए मैक्सवेल की पहली और दूसरी इक्वेशन सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो चेंज किसमें होता है, केवल थर्ड और फोर्थ के अंदर। तो अपन क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वी डिराइव द मैक्सवेल थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन फॉर टाइम वेरिंग फील्ड। टाइम वेरिंग फील्ड के लिए मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को अपन डिराइव करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई होप दैट ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एनी प्रॉब्लम इन इंक्वायरी प्लीज कॉन्टैक्ट grphysics1974@gmail.com। गुणाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, राजस्थान। थैंक यू।